राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कथा के बारे में। जब अक्रूर जी श्री भगवान की स्तुति कर रहे थे तो भगवान जल में ही से उसी प्रकार अंतर्ध्यान हो गए जैसे कोई कुशल अभिनेता अपनी वेशभूषा परिवर्तित करके अपने मूल रूप में आ जाता है। विष्णु मूर्ति के अंतर्ध्यान होने के पश्चात अपनी शेष पूजा समाप्त करके वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी के रथ के समीप गए और आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें जल अथवा गगन में किसी अद्भुत वस्तु के दर्शन हुए थे। अक्रूर जी ने कहा, प्रिय भगवन, चाहे आकाश में हो, धरती पर अथवा जल में, इस जगत में होने वाली सभी अद्भुत वस्तुओं मुझसे अनदेखी रह गई। यह कथन इस वैदिक निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि जिसने श्री कृष्ण को जान लिया है उसने सब कुछ जान लिया है, तथा जिसने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए उसने चाहे कैसी भी अद्भुत वस्तु हो सबके दर्शन कर लिए। अक्रूर जी ने आगे कहा, मेरे आराध्य देव, अपने दिव्य स्वरूप से अधिक अद्भुत और कुछ नहीं हो सकता। जब मैंने आपके दिव्य रूप से दर्शन कर लिए तब देखने को और शेष रहा ही क्या। यह कहने के उपरांत अक्रूर जी ने तत्काल रथ को चला दिया। सूर्यास्त तक वे मथुरा नगर की सीमा के निकट पहुंच गए। वृंदावन से मथुरा के मार्ग में सभी पथिक जिन्होंने श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए विवश होकर बारंबार उनको निहारने लगे। इसी बीच नंद तथा उपनंद के नेतृत्व में वृंदावन के अन्य नागरिक वनों को पार करके पहले से ही मथुरा पहुंच चुके थे। वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मथुरा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण तथा बलराम जी रथ से उतर गए और विनीत भाव से अक्रूर जी से हाथ मिलाकर बोले, जब आप घर जा सकते हैं, क्योंकि हम अपने साथियों के साथ थोड़ी देर बाद मथुरा में प्रवेश करेंगे। अक्रूर जी ने उत्तर दिया, प्रिय भगवन, आपको छोड़कर मैं अकेले मथुरा नहीं जा सकता। मैं आपका शरणागत दास हूँ। कृपया इस प्रकार मेरा त्याग करने का प्रयास न कीजिए। कृपया आप अपने ज्येष्ठ भ्राता और ग्वाल बाल सखाओं सहित मेरे साथ आकर मेरे घर को पावन कीजिए। प्रिय प्रभु, यदि आप आएंगे तो आपके चरण कमल की रत से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आपके आपके पाद पद्मों से निकला स्वेद जल गंगा के नाम से प्रसिद्ध है और वह अग्नि व अन्य देवताओं तथा समस्त पितरों सहित प्रत्येक वस्तु को पावन कर देता है। बल्ली महाराज केवल अपने पद पदवा प्रखार कर प्रसिद्ध हो गए तथा गंगा जल के संपर्क में आने के कारण उन्हें स्वर्गलोक में स्थान मिला और उन्होंने समस्त सांसारिक ऐश्वर्य का भोग किया और अंततः सर्वोच्च तथा देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त की। गंगा जल न केवल 3 लोकों को पावन करता है अपितु शिव जी इसे शीश पर धारण करते हैं। भगीरथ के पूर्वज इस जल से पवित्र होकर स्वर्गलोक को सुधारें। हे देवताओं के आराध्य देव, हे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, आपकी दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। हे परम नारायण, जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों से की जाती है, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अक्रूर जी यदुवंशी से द्वेष रखने वाले सभी असुरों का वध करने के उपरांत मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ अवश्य ही आपके घर आऊँगा। इस प्रकार मैं अपने सभी संबंधियों को प्रसन्न करूँगा। श्री भगवान के इन वचनों को सुनकर अक्रूर जी किंचित निराश हो गए, किंतु वे भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सके। अतः उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया और कंस को श्री कृष्ण के आगमन की जानकारी देने के पश्चात अपने घर चले गए। अक्रूर जी के प्रस्थान के पश्चात श्री कृष्ण बलराम जी तथा ग्वाल बालों में नगर के दर्शन हेतु मथुरा में प्रवेश किया। उन्होंने देखा मथुरा का प्रवेश द्वार उच्च कोटि की स्फटिक शिला अर्थात संगमरमर से अत्यंत सुगढ़ता से निर्मित था तथा उसके गोपुर शुद्ध कंचन से बने थे। चारों ओर सुंदर उपवन थे। नगर के चारों तरफ नहरें फैली थी जिससे कोई शत्रु सरलता से नगर में प्रविष्ट न हो सके। उन्होंने देखा कि नगर के सभी चौराहे स्वर्ण से अलंकृत थे
और अन्न इकट्ठा करने के लिए तांबे और पीतल के गोदाम थे। वहाँ बहुत से धनी लोगों के घर भी थे जो एक जैसे दिखते थे और ऐसे प्रतीत होते थे मानो एक शिल्पी ने ही उनका निर्माण किया हो। घरों की सज्जा मूल्यवान रत्नों से की गई थी तथा प्रत्येक घर में फूलों तथा वृक्षों से युक्त प्रांगण थे। घरों की वाटिकाएं, मार्ग और बरामदे रेशमी वस्त्रों तथा रत्नों मोतियों की कढ़ाई से अलंकृत थे। छज्जे के झरोखे के समक्ष कबूतर तथा मोर बोल रहे थे और विचरण कर रहे थे। नगर के भीतर सभी अन्य विक्रेताओं की दुकानें भांति भांति के पुष्पमालाओं, कोमल दुर्वा तथा खिलते हुए गुलाबों जैसी फूलों से अलंकृत थी। घरों के मुख्य द्वार पर जल से पूर्ण कलश सुशोभित थे तथा चारों ओर दधी चंदन का लेप तथा फूलों से मिश्रित तथा जल छिड़का हुआ था। जलते हुए दीपकों से सुशोभित अनेक आकार प्रकार के पुष्प द्वारों की शोभा बढ़ा रहे थे। घरों के सभी द्वारों पर आम के नूतन पल्लवों तथा रेशमी ध्वजाओं का अलंकरण था। जब श्री कृष्ण, बलराम जी और ग्वाल बालों की मथुरा नगरी में उपस्थिति का समाचार फैला तो सभी नागरिक वहां एकत्रित हो गए। मथुरा की नारियां और कन्याएं उनके दर्शनार्थ तत्काल घरों की छत पर चढ़ गई। वे अत्यंत अधीरता से श्री कृष्ण और बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों के दर्शनों की अथाह उत्सुकता के कारण उन्होंने उचित श्रृंगार भी नहीं किया। कुछ ने उल्टे सीधे वस्त्र धारण कर लिए, कुछ नारियों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया तो कुछ ने एक पग में पायल बांधी या एक ही कर्णफूल पहना। इस प्रकार उचित श्रृंगार के बिना ही वे अत्यंत उतावली से श्री कृष्ण के दर्शनार्थ छतों पर आ गई। उनमें से कुछ भोजन कर रही थी, किंतु श्री कृष्ण और बलराम जी के नगर में आने का समाचार सुनकर वे भोजन त्याग कर अटारियों पर चढ़ गई। कुछ युवतियां स्नान घर में स्नान कर रही थी। वे स्नान समाप्त किए बिना ही श्री कृष्ण तथा बलराम जी के दर्शनों को चली आई। कुछ अपने शिष्यों के स्तनपान करवा रही थी, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों को एक ओर रख दिया और वे कृष्ण तथा बलराम को देखने चली गई। मंथर गति से जाते हुए सीमित मुख श्री कृष्ण ने तत्काल उनका मन हर लिया। लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण उन बाजारों में गजराज की भांति चल रहे थे। दीर्घकाल से मथुरा की नारियों ने श्री कृष्ण और बलराम जी तथा उनके असामान्य लक्षणों की चर्चा सुन रखी थी। वे उनके प्रति बहुत आकर्षित थी तथा दर्शनों के लिए उत्सुक थी। तब जब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बाजार में जाते हुए मधु मुस्कान से युक्त श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन किए तो उनके भावातिरेक की सीमा न रही। जब उन्होंने अपने नेत्रों से उनके प्रत्यक्ष दर्शन किए तो दोनों को अपने हृदयों में ले जाकर अपने मनोभिलाषा के अनुसार उनका आलिंगन करने लगी। हर्ष से उनको रोमांच हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में श्रवण कर रखा था, किंतु उनके दर्शन नहीं किए थे। जब उनकी लालसा तृप्त हो गई थी, मथुरा के प्रसादों की अटारियों पर चढ़कर प्रसन्नचित स्त्रियां श्री कृष्ण और बलराम जी पर पुष्प वर्षा करने लगी। जब वे बंधु गलियों में से जा रहे थे तो आस पड़ोस के सभी गलियों में से जा रहे थे तो आस पास पड़ोस के सभी ब्राह्मण पुष्प और चंदन लेकर बाहर आए और आदरपूर्वक नगर में उनका स्वागत किया। मथुरा वासियों को अचरज हुआ कि वृंदावन के ग्वालों ने पूर्व जन्मों में कितने पुण्य किए होंगे, जिसके फलस्वरूप ग्वाल बाल के रूप में श्री कृष्ण तथा बलराम जी के नृत्य प्रति दर्शन करते हैं। इस प्रकार जाते हुए श्री कृष्ण और बलराम ने एक धोबी को देखा जो वस्त्र रंगने का कार्य भी करता था। श्री कृष्ण ने उससे कुछ उत्तम वस्त्र मांगे। उन्होंने धोबी को वचन दिया कि यदि वह सर्वश्रेष्ठ रंगीन वस्त्र उन्हें देगा तो वह अत्यंत सुखी हो जाएगा और उसे समस्त सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कोई भिक्षुक न थे, न ही उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता थी, किंतु इस याचना द्वारा उन्होंने दर्शाया कि श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली वस्तु उन्हें देने के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का यही प्रयोजन है। दुर्भाग्य से यह धोबी कंस का ही सेवक था, अतः वह भगवान की मांग के महत्व को नहीं समझ सका। कुसंग का यही प्रभाव होता है। समस्त सौभाग्यों के दान का वचन देने वाले श्री कृष्ण भगवान को वह तत्काल वस्त्र दे सकता था, किंतु कंस का सेवक होने के कारण वह पापी असुर उनके प्रस्ताव को स्वीकार न कर सका।
प्रसन्न होने के स्थान पर उसने अत्यंत क्रोधित होकर प्रभु की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा, तुम किस प्रकार राजा के निमित्त रखे हुए वस्त्रों की मांग कर रहे हो। तदुपरांत वह धोबी श्री कृष्ण और बलराम जी को उपदेश देने लगा, अरे बालकों, भविष्य में राजा की वस्तुओं को मांगने का दुस्साहस कभी मत करना, अन्यथा राजकीय कर्मचारी तुम्हें दंड देंगे। वे तुम्हें बंदी बनाकर दंडित करेंगे और तुम कठिनाई में पड़ जाओगे। इस तथ्य का मुझे व्यवहारिक अनुभव है। जो कोई भी अनधिकृत रूप से राजा की संपत्ति का उपभोग करना चाहता है, उसे अत्यंत कठोर दंड मिलता है। यह सुनकर देवकीनंदन श्री कृष्ण धोबी पर अत्यंत कुपित हो गए और अपनी भाग हाथ से प्रहार करके उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। वह धोबी प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने ब्रह्मा संहिता के इस कथन की पुष्टि कर दी कि उनके शरीर का प्रत्येक अवयव उनकी रुचि के अनुसार प्रत्येक कार्य करने में समर्थ है। उन्होंने बिना कृपाण के मात्र अपने तमाचे से धोबी का सिर काट दिया। यह भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रमाण है। यदि वे कुछ करना चाहते हैं तो बिना किसी बाह्य सहायता के कर सकते हैं। इस भयानक घटना के पश्चात उस धोबी के कर्मचारी वस्त्र वहीं छोड़कर तत्काल इधर उधर चले गए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने वस्त्रों को अधिकार में कर लिया और अपनी रुचि के अनुसार उन्हें धारण कर लिए। शेष वस्त्र उन्होंने ग्वाल बालों को दे दिए, जिन्हें उन्होंने इच्छा अनुसार पहन लिया। जिन वस्त्रों का उन्होंने उपयोग नहीं किया वे वहीं पड़े रहे। तदंतर वे सब कुछ मुख्य एक पद आगे बढ़े। उसी बीच एक भक्त दर्जी ने सेवा का सुअवसर पहचान कर श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए उस वस्त्र से उत्तम वस्त्र बनाए। इस प्रकार उत्तम वस्त्रों को धारण करके श्री कृष्ण व बलराम जी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन उत्तम तथा रंगीन वस्त्रों से सज्जित गजराजों के समान शोभायमान हो रहे थे। श्री कृष्ण उस दर्जी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सारूप्य मुक्ति का वरदान दिया। इसका अर्थ है कि इस देह को त्यागने के उपरांत वह मुक्त हो जाएगा और वैकुंठ लोक में उसे ठीक चतुर्भुज नारायण जैसा शरीर प्राप्त होगा। उन्होंने दर्जी को यह भी वर दिया कि जब तक वह जीवित रहेगा इंद्रिय तृप्ति का आनंद उठाने के योग्य पर्याप्त वैभव कमा सकेगा। इस घटना से श्री कृष्ण ने यह प्रमाणित कर दिया था कि कृष्ण भावनामृत भक्त इंद्रिय भोगों तथा भौतिक सुखों से वंचित नहीं रहते। इन्हें इन सब के लिए भी पर्याप्त अवसर मिलेगा, किंतु इस जीवन का अंत होने पर वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक अथवा गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। उत्तम वस्त्र धारण करने के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम जी सुदामा नामक एक माली के पास गए। जैसे ही वह माली के घर के निकट पहुंचे, उसने अपने घर से बाहर आकर उनके चरणों में गिरकर अपना दंडवत प्रणाम अर्पित करें। उसने श्री कृष्ण और बलराम जी को उत्तम आसन दिया और अपने सहायक को चंदन का लेप, पुष्प तथा सुपारी लाने को कहा। माली के स्वागत से श्री कृष्ण अत्यंत संतुष्ट हो गए। माली ने अत्यंत विनम्र तथा विनीत भाव से भगवान की प्रार्थना की। उसने कहा, प्रिय भगवान, मेरे गृह में आपके पदार्पण से मेरे पितर और सभी पूज्य गुरुजन अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और तर गए हैं। हे प्रभु, इस भौतिक सृष्टि के सभी कारणों के आप परम कारण हैं, किंतु पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए तथा अपने भक्तों की रक्षा एवं असुरों के नाश के लिए आप समांश सहित जहाँ अवतरित हुए हैं, समस्त जीवात्माओं के मित्र के रूप में आप सभी पर संभाव रखते हैं। आप परमात्मा हैं और आप शत्रु एवं मित्र में भेद नहीं करते। फिर भी आप भक्तों को उनकी भक्ति का विशेष फल देने को तत्पर रहती हैं। प्रिय भगवान, क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। यदि आपने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया तो यह मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा। सुदामा माली श्री कृष्ण और बलराम जी को अपने घर में आया देखकर अपने मन में अत्यंत प्रसन्न था। अतः अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसने भांति भांति के पुष्पों से 2 अति सुंदर मालाएं बनाई और उन्हें भगवान को अर्पित कर दिया। उसकी सच्ची सेवा से बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण ने माली के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की और उसको वर दिया। वे सदैव ही शरणागत आत्माओं के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करने तथा उन्हें वर देने के लिए तत्पर रहती हैं। जब माली से वर मांगने को कहा गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की उसे अनंत काल तक भक्ति में अपना दास बना रहने दे, जिससे कि इसे सेवा से वह प्राणियों का कल्याण कर सके। इस बात से यह स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भावनामृत में भगवान के भक्त को भक्ति में केवल अपने ही प्रगति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए,
अपितु उसे दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए भी इच्छुक रहना चाहिए। वृंदावन के षड गोस्वामियों के ने इसी का उदाहरण का अनुसरण किया था। अतः उनकी स्तुति में कहा गया है कि भगवान के भक्त स्वार्थी नहीं होते। श्री भगवान से वरदान के रूप में वे जो भी लाभ प्राप्त करते हैं वे सभी प्राणियों में वितरित कर देना चाहते हैं। मानवता के कर्मों में सबसे महान कार्य है। माली से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने न केवल इसे उचित वर दिया अपितु उसने कहीं अधिक उसे समस्त सांसारिक ऐश्वर्य, परिवार की संपन्नता, दीर्घ जीवन तथा वह भौतिक संसार में जो कुछ प्राप्त करने की उसके हृदय में अभिलाषा थी वह सब उसे प्रदान किया। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। और आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।